हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से। इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने इसके पहले वाली वीडियो में किए हैं 1 to 5 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड sweep through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. यहाँ पे ये मैंने वाइपर की फ़ोटो बनाई हुई है। तो वाइपर देखा होगा सबने, गाड़ी में लगा होता है जैसे आगे शीशे में, तो वो ऐसे ऐसे करके घूमता है और उसको शीशे को क्लीन करता है। तो जो वाइपर है वो हमारा 120 डिग्री के एंगल से घूम रहा है और वाइपर की लेंथ जो दे रखी है वो 28 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे। तो दो वाइपर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो तुमसे पूछा गया है कि दोनों वाइपर जो है वो कितना एरिया क्लीन करेंगे एक बार में। तो यानी कि जब वो वाइपर चलता है तो वो सेक्टर की शेप बनाता है। तो यहाँ पे दो सेक्टर्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो रेडियस जो है वो हमारी यहाँ पे जो ब्लेड की लेंथ है वो हमारी रेडियस होगी, यानी कि 28 सेंटीमीटर, और थीटा में यहाँ पे 120 दे रखा है। अब यहाँ पे टू वाइपर्स हैं, तो यानी कि हम यहाँ पे एरिया ऑफ टू सेक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। दो सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, तो एरिया ऑफ टू सेक्टर्स यानी कि 2 इंटू θ/360 पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ वैल्यूज़ डाल देते हैं। थीटा की जगह हमने यहाँ पे डालना है 120, ये 360 हो गया। पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो पाई हम 22/7 ही डालेंगे यहाँ पे, और रेडियस लेंगे हम यहाँ पे 28, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर। तो कटिंग कर लेते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 12 3 36 हो गया, और 7 4 28 हो गया, और तो यहाँ कुछ नहीं कट रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा 44 इंटू 4 इंटू 28/3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके कट कर लेंगे। तो इसका आंसर मैंने यहाँ निकाल के रखा है। तो ये आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके आएगा 4298/3 इज इक्वल टू, डिवाइड करके आएगा 1642.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन तुम लोग भी एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे वाइपर ने दो सेक्टर बनाए हैं, दो वाइपर हैं तो इसलिए दो सेक्टर बनेंगे। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे निकालेंगे, उसको इंटू 2 कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कॉर्ड, यहाँ पे एक ए बी कॉर्ड बनाई हुई है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, सर्कल की रेडियस आर यहाँ दे रखी है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, शो दैट द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, यानी कि जो मैंने शेड किया है ये हमारी माइनर सेगमेंट है। तो इसका एरिया हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पे हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। अब यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो कौन सा बन रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ओ बी में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि जो रेडियस होती है हमारी सर्कल की वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ठीक है। क्योंकि रेडियस इक्वल है, ये रेडियस इक्वल है, तो इसलिए दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या रीज़न आएगा यहाँ पे हमारा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यानी कि दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। दोनों एंगल्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स। अब हम ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, और एक ये दो एंगल हमारे दोनों इक्वल हैं, इसको मैंने एक्स एक्स ले लिया है। तो क्या आएगा हमारा, ये x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 60 उधर जाके माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 60, ठीक है। तो देयरफॉर तीनों एंगल्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए हैं। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 60, तीनों एंगल 60 हो गए हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो हमारा क्या हो गया,
इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल की साइड है वो दे रखी है R, यानी कि जो रेडियस है वही ट्राइंगल की साइड है, तो ये R² आ जाएगा यहाँ पे। √3/4 साइड स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया अब हमें निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारा, θ/360, यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 60, θ/360 पाई R²। R हमें R ही रखना है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया हमने ऊपर निकाल लिया है, तो यहाँ पे हम 0 से 0 कट करेंगे और ये 6 कट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा πr²/6 माइनस √3/4 R²। यहाँ से हम R² कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा हमारा π/6 माइनस √3/4। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमें यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। एनसीईआरटी में थोड़ा इसका रिजल्ट गलत दिया हुआ है, यहाँ पे बाहर कॉमन कुछ अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने ठीक किया है यहाँ पे, तो हमारा आ रहा है R² π/6 माइनस √3/4। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ये फिगर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, और रेडियस दे रखी है हमें R, और शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3√3/4 पाई। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे अब ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। सर्कल का एरिया तो हमारा आ जाएगा πr², क्योंकि रेडियस हमें R दे रखी है। ट्राइंगल का एरिया हमें यहाँ पे निकालना है, क्योंकि ट्राइंगल की साइड हमें नहीं दे रखी है। तो देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर किसी सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सरकम सर्कल। ठीक है, अगर ट्राइंगल के बाहर सर्कल बना होता है इसको सरकम सर्कल बोलते हैं। तो अगर ट्राइंगल के अंदर, सॉरी, सर्कल के अंदर अगर ट्राइंगल बना है तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो ये होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू ABC/4R। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 4R। 4R मतलब रेडियस, R यहाँ पे रेडियस से है। ठीक है, अब ट्राइंगल की तीनों साइड यहाँ पे इक्वल है, यानी कि A इंटू A, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये 4R, यानी कि A³/4R आ गया हमारा। ठीक है, और एक यहाँ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा क्या होगा, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हम इन दोनों एरियाज को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों एरिया एक ही फिगर के हैं तो इक्वल होंगे। तो देयरफॉर √3/4 A² इज इक्वल टू A³/4R। हमने यहाँ पे ट्राइंगल की साइड निकालनी है, इसीलिए हम ये ऐसे एरिया इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने एक ही ट्राइंगल का एरिया दो मेथड से निकाला है और उसको इक्वेट करके हम ट्राइंगल की साइड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, और ये A² है तो एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि A की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई है √3R। ठीक है, ये R इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A आ गया हमारा, साइड हमारी √3R आ गई है ट्राइंगल की। कैलकुलेशन कर लेना वैसे तुम लोग अपना, तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा आ जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। ये हमारी साइड आई है √3R। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 × 3 × R² / 4, क्योंकि जब हम √3 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है उसका। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 3√3R²/4। ठीक है, अब हमने रेशो फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने रेशो फाइंड करना है, तो रेशो फाइंड करने के लिए
हमें किसका रेशो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया आया है हमारा 3√3r² अपॉन 4। ठीक, और सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर। तो r² से r² कट हो जाएगा 3√3 और ये 4 हमारा नीचे आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया। ये देखो यही प्रूफ करना था 3√3 अपॉन 4 पाई। अब हम अगर यहाँ पे पाई और √3 की वैल्यू डालेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.413 के इक्वल आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने यहाँ पे सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया हुआ है। जैसे ऊपर सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाया था, यहाँ सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया है। तो यहाँ भी इन्होंने बोला है कि शो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल। हमें यहाँ पे स्क्वायर और सर्कल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं जैसे कि सबको पता है, और चारों साइड इक्वल होती हैं। तो वो मैंने ए और ए ले लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सर्कल का रेडियस नहीं दे रखा है, तो अब हम पहले यहाँ पे स्क्वायर की साइड की हेल्प से सर्कल की रेडियस निकालेंगे। स्क्वायर की साइड हमने यहाँ पे ए ले ली है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं हम। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सर्कल का डायगोनल होगा वही, सॉरी, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वही सर्कल का डायमीटर होगा। यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, बिकॉज एंगल सी इज इक्वल टू 90, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 होते हैं। ठीक है, एंगल सी 90 है, तो देयरफॉर बी डी क्या होगा हमारा, डायमीटर होगा। बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, क्लास 9th में हम प्रॉपर्टी पढ़ के आते हैं कि जो सेमी सर्कल में एंगल बनाता है डायामीटर, वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो इसलिए जो बी डी है हमारा वो क्या हो जाएगा, डायामीटर होगा, क्योंकि एंगल सी हमारे पास पहले से 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर। तो ये हमने साइड ए ले रखी है, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारा 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर। और जब हम स्क्वेयर हटाएंगे दोनों साइड से तो बी डी हमारा कितना आ जाएगा, √2a। ठीक है, यानी कि जो डायगोनल आया है वो साइड √2 इंटू साइड आया है। यानी कि फॉर्मूला भी बन गया हमारा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा साइड √2। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल के दिखाया है, अदरवाइज ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड √2। तो यानी कि हमारा जो डायगोनल है या डायामीटर है वो कितना आ गया, √2a आ गया। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल हमारी कितनी आ गई है, वो क्या होती है, डायमीटर का हाफ, यानी कि √2a अपॉन 2। ये हमारी रेडियस आ गई है, √2a अपॉन 2। अब हमने रेशो निकाल लेना है, यहाँ पे रेशो निकाल लेना है। तो रेशो इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर है ना, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब हमारी साइड कितनी है, ए, उसके बाद पाई, रेडियस हमारी कितनी आई है, √2a अपॉन 2, यानी कि √2a अपॉन 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन पाई। √2 का स्क्वायर जो है वो 2 आ जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया और ये नीचे 4 हो गया। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2a स्क्वायर, 2 से हमारा 4 कट हो जाएगा। ठीक, और ये वाला 2 जो है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट हो जाएगा, यानी कि 2 अपॉन पाई आ जाएगा हमारा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ये देखो 2 अपॉन पाई यहाँ पे प्रूफ करना था।
ठीक है, तो ये हमारा आ गया। बाकी कैलकुलेशन तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे भी करते हैं, ठीक है, पर ठीक होनी चाहिए, स्टेप्स ठीक होने चाहिए। तो एरिया जो है स्क्वायर का और सर्कल का रेशियो हमारा ये आ गया, और यहाँ भी हम पाई की वैल्यू अगर डालेंगे तो फिर वो डेसिमल में भी हमारा आंसर आ जाएगा 0.637। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने सर्कल के अंदर हेक्सागन बना दिया। पहले ट्राइंगल बनाया, फिर स्क्वायर बनाया, अब इन्होंने यहाँ पे हेक्सागन बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, यानी कि 6 सेक्टर बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो हमें एंगल निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले सर्कल का एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, रेडियस इन्होंने आर दे रखी है, पाई आर स्क्वायर, तो हमें इस हेक्सागन की साइड निकालनी पड़ेगी, तभी हम हेक्सागन का एरिया निकाल पाएंगे। तो हेक्सागन की साइड निकालने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो पहले ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, इसको निकाल लेते हैं पहले हम। कंप्लीट एंगल जो है वो हमारा, कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल ये 360 डिग्री का हमारा कंप्लीट एंगल होता है। तो यहाँ पे 6, इस 360 को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो आएगा हमारा वो आएगा 360 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 60 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 6 इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे 360 को। ठीक है, उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है हमारा, रेडियस है, जैसे अभी हमने एक और क्वेश्चन में किया था, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बताना है। तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, तो सेम रीजन आएगा यहाँ पे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये यहाँ पे लिखना है तुमने एंगल्स, चलो मैं लिख ही देती हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने ऊपर भी यूज की थी ये प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसको हमने x ले लिया, और फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये दोनों एंगल हमारी रेडियस इक्वल है, तो ये x x हो गया हमारे दोनों एंगल। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, यानी कि तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए हैं। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो हमारा क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सिमिलरली जो 6 ट्राइंगल्स बने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे ट्राइंगल्स क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। ठीक है, सिमिलरली all 6 triangles are equilateral triangle, equilateral triangle. So therefore area of hexagon is equal to area of 6 equilateral triangle, यानी कि जो हेक्सागन बना है हमारा ये ABCDEF, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू √3/4, साइड जो है वो हमारी कितनी दे रखी है इन्होंने, r, रेडियस दे रखी है हमें, इसकी सारी साइड हमें दे रखी है r। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सागन का एरिया आ गया। इसको कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 3√3/2 r स्क्वायर। ठीक है, अब रेशो निकाल लेते हैं। रेशो इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेक्सागन अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन हमने निकाला हुआ है 3√3/2 r स्क्वायर, और सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और 2 हमारा ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 3√3/2 पाई। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही हमने प्रूव करना था। ये देखो 3√3/2 पाई। अब पाई और √3 की वैल्यू डाल के इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हमारी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के, नहीं हमने 6.3
6.3 करी है ना, ये 6.3 करी है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। चेक करती हूँ ये हमने कौन सी एक्सरसाइज करी है। 6.3 करी है, 6.2 करी है, ये हमारी 6.3 हुई है। ठीक है, 6.3 हमारी ख़त्म हो गई है। बस इसके बाद हमारी रहती है अब एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस के साथ यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।